नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास सीरीज में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 27 दिसंबर और 27 दिसंबर को आपका आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम था, जो कि आपका सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में आपके जो भी जीके जीएस करंट और साइंस से प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक भी कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाकर वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का जो है पहला चरण कहाँ पर आयोजित किया गया था। ठीक है, तो आपको बताते हुए चलें कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो भी जो है उसका आयोजन 2 चरण में किया गया था। पहला जो चरण था 2 से 6 फरवरी 2024 तक जो है लेह लद्दाख में आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका लेह लद्दाख होने वाला है। इसके अलावा जो दूसरा चरण है यह आपका 21 से 25 फरवरी 2024 तक गुलमर्ग, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहाँ पर आपका आयोजित किया गया था। इसके अलावा इंडियन आर्मी की टीम ने 10 स्वर्ण, 5 रजत, 6 कांस्य पदक के साथ आपका खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का जो खिताब है अपने नाम किया था। ठीक है, तो इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले दोस्तों आप लोग सभी को मालूम होगा कि स्टैटिक जीके जो है पढ़ना कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि इसकी कोई भी सीमा नहीं है और ना ही ऐसा कोई जगह है जहाँ पर आपको काम की स्टडी मटेरियल है जो कि मिल सके। एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, आपको उन एग्ज़ामों में 30 से 35% जो है आपको क्वेश्चन जो है आपको स्टैटिक जीके से ही देखने को मिलता है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, कोई भी हो। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड जो है वो पब्लिकेशन की बुक लेकर आया हूँ, सजेस्ट करने आया हूँ। इस किताब में आपको 80 प्लस जो है आपको टॉपिक कवर किया गया है। एग्ज़ाम कोई भी हो, इस बुक से आपको सारी चीज़ कवर आपका हो जाएगा। और आज आप कोई भी किताब उठा कर देख लीजिए, मार्केट में इतने सारे टॉपिक एक किताब में और इतने सटीक तरीके से जो है कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये किताब जो है कॉपी पेस्ट किया हुआ मटेरियल नहीं है। इस किताब के जो ऑथर हैं उनकी 3 साल की मेहनत जो है इस किताब में लगी हुई है। हर एक एग्जाम के लिए पुस्तक आपका रिलेवेंट है। ये किताब आपको बताते चलें कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। ठीक है, इस किताब में जो है थ्योरी बेस्ड जो मटेरियल आपका नहीं दिया गया है। ठीक है, इस किताब में आपको टेबल फॉर्मेट में मटेरियल दिया गया है ताकि आपको उसे अच्छी तरह से रिकॉल हो सके और जल्दी रिकॉल हो और ज़्यादा समय तक आपके माइंड में रहे। ठीक है, इसका जो लिंक वगैरह है आपको डिस्क्रिप्शन में तो मैं दे दूंगा, लेकिन इससे पहले आपको बताते हुए चलें, जैसा कि न्यू ईयर आपका आ रहा है, ये साल समाप्त हो रहा है, तो इस अवसर पर आपको फ्लैट 28% का डिस्काउंट, साथ में आपको एक्स्ट्रा 15% का जो डिस्काउंट है आपको दिया जा रहा है। ठीक है, याद रहे ये ऑफर आपको 31 दिसंबर तक ही अवेलेबल है। 31 दिसंबर के बाद से ऑफर आपको ख़त्म हो जाएगा। आपको कूपन कोड यूज करना है YEAREND। ठीक है, याद रखिएगा, ईयर इंड आपको सभी कैपिटल अक्षर में आपको कूपन कोड अप्लाई करना है। ये सिर्फ अवेलेबल होगा www.examcard.in पर। ठीक है, इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन करा रहे हैं, आप लोग वहाँ से भी आप जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो लाभ उठा लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किसने कहा कि कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं, तो इसका राइट आंसर रुडोल्फ विर्चो आपका हो जाएगा। बाकी कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को उनके राज्यों से मिलान करना था, जैसा कि एक था आपका होयसला मंदिर, जो कि बेलिस्मा यूनेस्को का स्थल है, जो कि आपका कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। शांति निकेतन आपका एक तलिस्मा है, ये कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। इसके अलावा मोइदमस कहाँ है, तो ये आपका असम के चिराईदेव जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और अभी हाल ही में 26 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में मोइदमस को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का उत्तक है, तो रीढ़ की हड्डी की जब हम लोग बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका तंत्रिका उत्तक है। ठीक है, तंत्रिका उत्तक रीढ़ की हड्डी से ही बनी होती है। तंत्रिका उत्तक कैसे कहते किसको हैं, तो एक प्रकार का उत्तक है जो शरीर की कई गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वयित करता है, जैसे मांसपेशियों में संकुचन, स्मृति, भावनाएं और तर्क। तंत्रिका उत्तक न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है जो विद्युत आवेगों को उत्पन्न
संचालित करते हैं। इसमें गिलियाल कोशिकाएं भी होती है जो न्यूरॉन्स को एक साथ बांधकर उन्हें इंसुलेट करके उनका समर्थन करती है। रीढ़ की हड्डियां तंत्रिका ऊतक का एक स्तंभ है जो खोपड़ी के आधार से पीठ के केंद्र तक चलता है। पीछे की ओर आप लोग भी जानते होंगे। यह मस्तिष्क के साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी CNS का हिस्सा होता है। रीढ़ की हड्डी जो है मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्से के बीच संदेश लेती है, जिसमें शामिल है मोटर सिग्नल यानी कि मांसपेशियों को हिलाने का आदेश। फिर आपका संवेदी इनपुट यानी कि शरीर से संवेदी इनपुट प्राप्त करता है, आंशिक रूप से इसे संसाधित करता है और इसे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। फिर आपका रिफ्लेक्स यानी कि कई रिफ्लेक्स के लिए अलग अलग तंत्रिकाएं सर्किट प्रदान करता है, जैसा कि घुटने का झटका और वापसी रिफ्लेक्स। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी झिल्ली की 3 परत द्वारा सुरक्षित होती है और कशेरुकु पेट की हड्डियों से घिरी होती है। ठीक है। अगला है NFHS 5 के आंकड़ों पर आधारित नीति आयोग के एक पेपर के अनुसार 2022-23 में बिहार की कितने प्रतिशत आबादी जो है बहुआयामी गरीबी में थी? तो इसका राइट आंसर 26.59% होगा। अगला है कलोर क्षार प्रक्रिया में से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो कलोर क्षार प्रक्रिया से आपका क्लोरीन और कास्टिक सोडा या कहे तो पोटास का निर्माण होता है। ठीक है। कलोर क्षार प्रक्रिया से क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल बनता है। इनमें से क्लोरीन सबसे अहम उत्पाद है। कलोर क्षार प्रक्रिया में नमक, पानी, बिजली का इस्तेमाल करके क्लोरीन और कास्टिक सोडा बनाया जाता है। इस विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया से हाइड्रोजन भी बनता है। कलोर क्षार प्रक्रिया से बनने वाले उत्पादों की जानकारी क्लोरीन गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस है। कलोर क्षार रसायन कई उत्पादों का आधार होता है। क्लोरीन उद्योग द्वारा उत्पादित रसायनों में से यह एक प्रमुख रसायन है। इसका कई औद्योगिक इस्तेमाल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जी की इकाई क्या है? तो जी का इकाई होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर स्क्वायर इसका आपका इकाई होगा। अगला है वोल्टेज निकालने के लिए किए गए कार्य, धारा और समय के बीच का संबंध किस प्रकार है? ठीक है। तो संबंध आपका इस प्रकार है, वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन बाय करंट इनटू टाइम। ठीक है। तो इससे हम लोग वोल्टेज निकाल सकते हैं। अगला है 50 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? तो इसका राइट आंसर आपका 73,732 होगा। 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन सा है? तो 53 हो गया, 59, 61, 67, 71, 73, 89, 83, 79, 83, 89, 97 है। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला है अगर कोई गाड़ी जो है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से मंद हो रही है और 10 सेकेंड में रुक जाती है तो उसका विस्थापन कितना होगा? तो गति का समीकरण दिया गया है v = u + at। ठीक है। तो इसको अभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि स्वच्छ दिवाली शुभ अवसर अभियान आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA की ओर से शुरू किया गया अभियान है। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली आवास शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया था। ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। इसका मकसद दिवाली को पर्यावरण के अनुकूल और स्वच्छ तरीके से मनाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि जनन प्रक्रिया में पेनिस यानी लिंग का क्या काम है? ठीक है। तो संभोग के दौरान उत्तेजित होना, संभोग और प्रजनन के दौरान शुक्राणुओं को बाहर निकालना, शरीर से मूत्र को बाहर निकालना ही काम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया द SI यूनिट ऑफ वर्क इज। ठीक है। तो इसका राइट आंसर जूल हो जाएगा। अगला है टाइलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो टाइलिन का स्राव जो है मानव शरीर की लाल ग्रंथियों से होता है। ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है जो अधिक संकुचित यानी ठोस या तरल या गैस है। ठीक है। तो गैस जो है अत्यधिक संपीड़ित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस के कण दूर दूर होते हैं, उनके बीच बड़ी जगह होती है, इसलिए बड़े दबाव डालकर गैसों को बहुत छोटी मात्रा में संपीड़ित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कॉपर किसे अधिक अभिक्रियाशील होती है, सोडियम या कैल्शियम से? तो इसका राइट आंसर आपका पोटेशियम सिल्वर होगा। अगला है प्रजनन प्रणाली जो पोषण प्रदान करती है। ठीक है। तो उसे हम लोग द टेस्टिस यानी वृषण कहते हैं। अगला है वेसेक्टमी
कहते किसको हैं, तो महिलाओं के लिए नसबंदी प्रक्रियाओं को टिवल नसबंदी या महिला नसबंदी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 23 अक्टूबर 2024 को कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग के बीच क्या समझौता किया। तो बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में 2020 में उत्पन्न हुए प्रासंगिक मुद्दों के पूर्व विघटन और समाधान के लिए समझौता का स्वागत किया था। उन्होंने मतभेदों और विवादों को उचित तरीके से संभालने और उन्हें सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द को भंग न करने देने के महत्व को रेखांकित किया। अगला है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 5 शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो हाँ, 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेज की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी सरकार ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। पहले से आपका 6 था, अब 5 और बढ़ गया तो टोटल 11 हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है, तो कोशिका झिल्ली जो है लिपिड और प्रोटीन से बना होता है, इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सतह क्षेत्र में वृद्धि का वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा वाष्पीकरण की जो दर होती है वो आपका बढ़ जाता है। अगला है, कोशिकांगों के किस समूह में अपना स्वयं का डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, उभयचरों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 3 कक्ष होता है, 2 अटरिया होता है, 1 निलय होता है। मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। अगला जो है कि 2024 में 6ठे शास्त्र रैपिड फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट की जो मेजबानी है किस आईआईटी के द्वारा किया गया, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया 30 से 31 मार्च के बीच, ठीक है। अगला है, श्री राम इन तमिलनागम इन इनसेपरेबल बॉन्ड नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक का विमोचन है किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल थिरु आर.एन. रवि ने श्री राम इन तमिलनागम इन इनसेपरेबल बॉन्ड नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक विमोचन का जो है अध्यक्षता किया। अगला है, ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के डैश में जाता है, तो ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है हृदय के बाएं आलिंद में जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन युक्त रक्त को फुफ्फुसीय शिराएं हृदय के बाएं आलिंद में लाती है। बाएं आलिंद से रक्त बाएं निलय में जाता है, बाएं निलय से रक्त महाधमनी में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एरिथ्रोसाइट्स और मांसपेशियों की कोशिकाओं में पाइरुविक एसिड किण्वन का उत्पाद क्या है, तो मानव के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी के दौरान पाइरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सिलिया एक कोशिकीय जीवों में मौजूद होता है, ठीक है, एग्जाम्पल आपको बताना था, तो पैरामीशियम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया, ब्यूटेनल में कौन सा समूह मौजूद होता है, तो ब्यूटेनल में मौजूद कार्यात्मक समूह एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड इसका राइट आंसर होगा। कार्यात्मक समूह, ठीक है, तो एल्डिहाइड इसका राइट आंसर होगा। रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो ब्यूटेनल का CH3CH2 2HO होता है। अन्य नाम ब्यूटेनल को ब्यूटेरियल या ब्यूटाइल एल्डिहाइड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गुण की बात करते हैं तो ब्यूटेनल एक रंगहीन ज्वलनशील तरल है जिसमें एक अप्रिय गंध होती है। यह कार्बनिक सॉल्वेंट्स में घुलनशील है। इसका उपयोग प्लास्टिसाइजर, सिंथेटिक रेजिन और रबर त्वरक बनाने के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। अगला है कि धातु का गुण आपसे पूछा गया था, तो धातु के गुण की बात करते हैं तो धातु का गुण होता है जैसे कि धातु आवर्धनीयता होता है, यानी कि धातु को हथौड़ी से पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। फिर धातु जो है उसमें तन्यता का भी गुण होता है, यानी कि धातुओं को बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। उसमें विद्युत चालकता होती है, बिजली की अच्छी संभाग होती है, उसमें चालकता भी होता है, चमक भी होता है, घनत्व भी होता है, गलनांक भी होता है। कमरे के तापमान पर वो ठोस होता है, कठोर और मजबूत होता है, ध्वनि युक्त होता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आवर्धन दिया गया था +2.43 है, किस प्रकार का दर्पण है, ठीक है। तो आवर्धन जब भी आपका +2 होगा तो एक बढ़े हुए प्रतिबिंब के मामले को दर्शाता है और यह एक उत्तल लेंस होना चाहिए, ठीक है, तो उत्तल लेंस इसका राइट आंसर होगा।
उत्तर लेंस द्वारा बनाई गई छवि सीधी और आभासी होता है, इसलिए छवि सीधी, आभासी और वस्तु से परी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोप आइसोमर का परिभाषा पूछा गया था। तो आइसोटोप और आइसोमर ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग विभिन्न गुणों वाले तत्वों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। आइसोटोप सामान्य परमाणु संख्या वाले तत्व लेकिन अलग अलग परमाणु द्रव्यमान वाले को आइसोटोप कहते हैं। आइसोटोप में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। इसके अलावा लेकिन उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन 1 प्रोटियम, हाइड्रोजन 2 ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन 3 ट्रिटियम, सभी हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। और आइसोटोप स्थिर या रेडियोधर्मी हो सकते हैं। स्थिर आइसोटोप बिना स्वतः विघटित हुए मौजूद रह सकते हैं, जबकि रेडियोधर्मी आइसोटोप खुद को बनाए रखने के लिए बहुत अस्थिर होते हैं। ठीक है। आइसोमर्स की बात करते हैं तो समान रासायनिक सूत्र लेकिन अलग अलग संरचना वाले तत्व को आइसोमर्स कहते हैं। आइसोटोपोमर्स की बात करते हैं तो आइसोटोपिक परमाणु वाले आइसोमर्स जिनके प्रत्येक तत्व के प्रत्येक आइसोटोप की संख्या समान होती है लेकिन अणु में उनकी स्थिति भिन्न होती है। ठीक है। अगला है, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सोलेनाइड डैश की तरह काम करता है। तो जब विद्युत धारा सोलेनाइड से होकर गुजरती है तो यह बार चुंबक की तरह काम करता है। ठीक है। तो बार चुंबक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, अब इतना ही क्वेश्चन पूछा गया, बाकी और भी क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम पीडीएफ में आपको देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।